बच्चों लास्ट क्लास में हमने गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब हम सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे गॉस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये काफी इजी डेरिवेशन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने में बस, बाकी है बहुत इजी, छोटा सा डेरिवेशन है। इसको देखते हैं। तो मान लीजिए ये आपकी एक प्लेन शीट है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे इसका गॉसियन सरफेस। अब ये प्लेन शीट है तो इसका गॉसियन सरफेस क्यूबॉइडल शेप का होना चाहिए, लेकिन सपोज करिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पी वाले पॉइंट पे, तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एट अ टाइम इसके सेंटर में जितने चार्ज कंसंट्रेटेड हैं वो एक साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काम करने वाले हैं। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट में निकालेंगे तब भी सेंटर के जितने कंसंट्रेटेड चार्ज है वो खाली वर्क करेंगे। तो फॉर अ टाइम बिंग हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि जो पूरी बॉडी का चार्ज कंसंट्रेटेड है वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो सेंटर का ये वाला जो पोर्शन है ना, हम खाली इसको कंसीडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि फिजिक्स में आपको पता है जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं तो हम चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डेरिवेशन में फिर बाकी चीज़ें भी कंसीडर करनी पड़ती हैं हमें। तो ये पी पॉइंट है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सपोज करिए ये सेक्शन है इसका जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और इस शीट की जो एरिया है वो मान लेते हैं हम ए के बराबर। तो इसका गॉसियन सरफेस देखिए कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा एक चीज और, ये जो पी पॉइंट है ये चार्ज शीट से कितने डिस्टेंस पे है, आर। अब ये जो पी पॉइंट है ये यहाँ भी हो सकता है, ये पी पॉइंट इधर भी हो सकता है। हम दोनों पॉसिबिलिटी को कंसीडर करेंगे, उसको एक डेरिवेशन में करेंगे। तो मान लीजिए ये पी पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा सेम इसको अटैच करता हुआ बन जाएगा। यहां तक अगर आप समझ गए तो डेरिवेशन बहुत ईजी है, 2-4 लाइन में भी डेरिवेशन खत्म है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जैसे हमने लास्ट वाले में किया था, गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। देखिए अब यहाँ पे पी पॉइंट पे हमें एक ये वाला सरफेस मिला, इस पी पॉइंट पे ये वाला सरफेस मिला। बेसिकली ये कुछ एक सिलेंडर है जो इस टाइप से रखा गया है। तो इधर वाला जो हिस्सा है इसका नॉर्मल वेक्टर बाहर होगा, और जो यहाँ वाला हिस्सा है उसका नॉर्मल वेक्टर इधर। तो इसका नॉर्मल वेक्टर की ये डायरेक्शन हो गई, इसके नॉर्मल वेक्टर की ये डायरेक्शन हो गई। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज शीट है तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होती है। तो अगर हम प्लस वाले के लिए इधर देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, प्लस वाले के लिए इधर देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। दोनों ही केस में आप देख सकते हैं इसमें भी थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री, इसमें भी थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो ये मान लेते हैं सरफेस फर्स्ट है, ये मान लेते हैं सरफेस सेकंड है। तो ये जब इंटीग्रेशन ओपन होगा तो ई डॉट डी एस फॉर सरफेस फर्स्ट प्लस ई डॉट डी एस फॉर सरफेस सेकंड। अब इसमें देखिए ई डी एस दोनों ही केस में थीटा हमारा 0 था, तो इसमें भी cos 0 1 cos 0 1, सिंपली क्या हो जाएगा, ये ई डी एस प्लस ई डी एस। ये क्या है हमारा फ्लक्स। डी एस का मतलब क्या है, एरिया। एरिया कितनी है, ए के बराबर। तो ये फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इंटू ए प्लस का ई इंटू ए। तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2e ए, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों ही फ्लक्स है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यानी कि इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड। तो 2e किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q बाय 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट। जैसे उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी था वैसे ही इसमें होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितना चार्ज हमारा कंसंट्रेटेड है। उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है इसका चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो गई कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो q बाय ए वाला टर्म है, q बाय ए वाला, इसको हम सिग्मा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो शीट होती है ना, अगर ये पॉजिटिव शीट है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द शीट होगी, और अगर ये नेगेटिव शीट है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टुवर्ड द शीट होगी। इसका ध्यान रखिएगा, ये आगे न्यूमेरिकल पर्पस में यूज होगा। तो ये था हमारा गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन। आगे की वीडियोस में हम इसका थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक, थैंक यू।